हेलो दोस्तों। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का चौथा क्लास करने जा रहे हैं। पहले तीन क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तीन क्लास में 58 नंबर क्वेश्चन तक चर्चा कर लिए थे। क्वेश्चन की कड़ी को बढ़ाते हैं, 58 के बाद 59 पे चलते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिना लेट किए। चलिए सर 59, ये 58 तक हो गया था ना, बढ़िया से। 59 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज आप तीन चीज पढ़े हैं ना, डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस, टाइम एक दूसरे का सीधा होता है, टाइम इक्वल होता है तो डिस्टेंस स्पीड एक दूसरे का सीधा होता है। क्वेश्चन कर रहा है पी और क्यू एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए सर, 27 किलोमीटर की दूरी, दैट मीन मान लेते हैं ये 27 किलोमीटर की दूरी पर पी और क्यू है। पी इधर है और क्यू इधर है। दो रेलगाड़ियां स्थान पी तथा क्यू से क्रमशः 24 और 18 की गति से एक ही ओर चलना आरंभ करता है। एक ही ओर मतलब अगर क्यू इधर चला तो पी भी इधरे चलना आरंभ करता है। एक ही ओर इसे बोलते हैं, एक ही ओर चलना आरंभ करते हैं। वे क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलते हैं। वे कहीं ना कहीं जाके मिला, जहां मिला उस बिंदु का नाम आर लिखा। तो बताइए क्यू आर का लेंथ कितना है, यानी क्यू से आर तक का दूरी आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक ही साथ जब दो व्यक्ति चलना स्टार्ट करें एक ही साथ और सेम डायरेक्शन में तो जब तक ना मिलेगा तब तक दोनों समान समय के लिए चलते रहेगा। जब तक दोनों ना मिलेगा तब तक दोनों समान समय के लिए चलते रहेगा। यानी पी यहां से खुला, क्यू यहां से खुला और क्यू भी चलना स्टार्ट किया, पी भी चलना स्टार्ट किया और ये चलते रहा। मान लेते क्यू 10 घंटा तक चला तो पी भी 10 घंटा तक चलेगा ना, तो क्यू को पी पकड़ लेगा। तो यहाँ क्या इक्वल हुआ? टाइम। यहाँ हुआ सर टाइम इक्वल। टाइम इक्वल और टाइम इक्वल होता है तो क्या होता है? स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का, डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का सीधा होता है। देखिए, दोनों के स्पीड का रेशियो लिखा है। स्पीड, दोनों के स्पीड का रेशियो लिखा है। स्पीड किसका सर? पी का और क्यू का। पी का स्पीड कितना है? देखिए इधर कह रहा है पी और क्यू क्रमशः 24 और 18, यानी पी चलता है 24 के गति से तो क्यू चलता है 18। ये स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी इसी रेशियो में होगा। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4:3। अर्थात पी अगर चलेगा 4 तो क्यू चलेगा 3। यानी यहां से यहां तक लेंथ अगर 3 है तो पूरा लेंथ कितना है? 4 है। आप बताइए, पूरा यहां से यहां तक आर तक लेंथ 4 है और क्यू से आर तक 3 है, तो ये पी से क्यू तक कितना बचेगा? कहेंगे सर 1। एक का मान 27 तो हमें निकालना है 3 का मान। एक का मान 27 तो 3 का मान 27 दिया। 81 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आराम से नोट कीजिए इसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। खूब एग्जाम में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, आपको गलती नहीं करना है। देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल लेकर आते हैं। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अरे 2:30 वही हुआ, अढ़ाई है ना। और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। जब दोनों आपस में, ये क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, ये तब पढ़ाएंगे जब हम आपको कराएंगे ना विस्फोट वाला क्वेश्चन, बम विस्फोट वाला या गाड़ी खुलने वाला आगे है, तब ये क्वेश्चन बताएंगे। याद कीजिएगा 60 नंबर। ये डिसअरेंज हो गया, मिस्टेक से यहाँ टाइप हो गया। अभी ये टाइप हम आपको पढ़ाए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। भोपाल से वाराणसी जाते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल लौटते समय इसकी गति 50 है। तो पूरी गति का औसत गति का। अब यहाँ से हम लोग नया क्लास ही कर सकते हैं, नया चीज सीखेंगे और इस चीज का नाम होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। औसत चाल तो कॉपी पे अपना लिख लेंगे औसत चाल। चूंकि ये फाउंडेशन क्लास है इसीलिए धीरे धीरे पढ़ाएंगे। औसत चाल। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से देखेंगे। औसत चाल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये मान लेते हैं आपका एक कोई जगह ए है और ये जगह बी है, जगह बी है। यहां से एक व्यक्ति जाएगा फिर वापस आएगा तो पूछेगा औसत चाल क्या होगा। सबसे पहले तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप, सॉरी,
औसत चाल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना। औसत चाल बराबर, बेसिक फॉर्मूला है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल चला गया दूरी बटे कुल लिया गया समय, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति, मान लेते हैं ये P है और ये Q है, P है और ये क्या है, Q है। P व्यक्ति नहीं है, स्थान P और स्थान Q है। एक व्यक्ति P से जाता है Q तक और फिर Q से वापस लौटता है P तक। जाने वक्त गति था x किलोमीटर प्रति घंटा और आने वक्त गति था y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखेंगे और अब पूछ लेगा, बताइए इसका एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगा। एक व्यक्ति P से Q तक गया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और Q से P तक आया y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहां से यहां जाने और फिर वापस आने के क्रम में औसत चाल क्या रहा होगा। कहेंगे सर औसत चाल का तो आप फॉर्मूला हमको बताए हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन यहाँ तो दूरी मालूम है नहीं, तो क्या करेंगे, दूरी को d मान लेंगे। मान लेते हैं टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा बोलिए, तो इस फॉर्मूला से कुल दूरी सर d गया फिर d आया, यानी dd 2d, कुल दूरी हो गया 2d बटे कुल समय, समय कितना लगा, तो जाने में d किलोमीटर गया x के चाल से, तो समय लगा होगा d बटे x। नहीं समझे, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, तो जाने में समय लगा होगा d बटे x और आने में समय लगा होगा d बटे y, d आया ना y के, तो d बटे y के चाल से, तो d बटे, यानी टोटल समय लगा सर d बटे x और प्लस का d बटे y, सॉरी d बटे y। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2d ऊपर में है बटे नीचे, ई दोनों का एलसीएम लेंगे तो xy होगा। कहेंगे हाँ सर, x से x कटेगा y का d में गुना होगा dy और प्लस का y से y कटेगा x का d में गुना होगा dx। बहुत अच्छा, ये सीधा गुना होगा ऊपर जाएगा। और ये बताइए 2d ऑलरेडी है और कौन जाके गुना होगा xy, और नीचे में बताइए dy प्लस dx है, तो d कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस y। d से d कहानी खत्म हो गया, बचा क्या 2xy अपन का x प्लस y। तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। पहले तो इसे ध्यान से देखिए, समझ में आया क्या, कहेंगे हाँ सर। तब अब आपको फॉर्मूला हम लिखाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज औसत चाल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टीडी माने टोटल डिस्टेंस, टीटी माने टोटल टाइम, पहला फॉर्मूला। दूसरा सेकंड फॉर्मूला ये तब लगाना है जब, सेकंड फॉर्मूला तब लगाना है एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस y, जहां x और y चाल है। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब दो समान दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करें, गति से तय करें, गति से तय करें, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आप कहेंगे सर जब तीन समान दूरी तय करेगा तब, जब, अब आपको तीसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, 3xy अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये भी औसत स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये तब लगाएंगे जब तीन समान दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा एवं z किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे, गति से तय करे, तय करे, ये तब आपको लगाना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक तो फॉर्मूला मेथड, जब स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया रहे तो फॉर्मूला लगाइए बेसिक वाला। जब दो चाल दिया हो और दोनों चाल का रेशियो बराबर हो, दोनों चाल में डिस्टेंस बराबर हो, गया भी जितना दूरी गया होगा उतने दूरी आया भी होगा, दोनों चाल दिया हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब तीन समान दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा y और z की गति से तय करे, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है।
चौथा तरीका आपको तब लगाना है जब डिस्टेंस समान ना हो। जब किसी व्यक्ति का डिस्टेंस समान ना हो और स्पीड दिया हो, डिस्टेंस का रेशियो दिया हो, तब आपको लगाना एक अलग मेथड, जिस मेथड को हम लोग बोलेंगे एलसीएम मेथड। वो आपको बाद में समझ में आएगा। पहले हमको इसे बताइए किस मेथड से बनाएंगे। भोपाल से वाराणसी जाते समय गाड़ी का गति था 60 और वाराणसी से भोपाल लौटते समय गति था 50, यानी गया तो 60 और आया तो 50 गति था। सर गया 60 की गति से, आया 50 की गति से, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है सर? समान है। डिस्टेंस समान है, दो समान डिस्टेंस और दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालना है, फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होगा फॉर्मूला? एवरेज स्पीड निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला? कहेंगे सर 2 इंटू 60 इंटू 50/11। 11 कैसे? 110। 110 कैसे होगा? 50 और 60 का एडिशन। काट देंगे, 0 से 0 खत्म और कुल मिला के बचेगा 600 बटे कितना? 11। 50 दूनी 100 का 6 गुना 600 बटे 11। 100 बटे 11 रहता तो 9, 9 6 नंबर 54.54 आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा से आपको हम समझाए, चीजें बड़ा आसान है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिया है। फॉर्मूला बोल रहा है कि बताइए एक आदमी अपने घर से कार्यालय को पैदल x की गति से जाता है और उसी रास्ते से y की गति से घर आता है, तो गया भी जितना दूर उतने दूर आया। औसत गति क्या होगा? फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस y। ऑप्शन नंबर बी। आसान है। आगे हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी, ए टू बी मैंने ए से बी तक 50 की गति से गया और 100 की गति से वापस लौटा, तो यात्रा के लिए औसत गति बताइए। फिर से एवरेज स्पीड निकालना है आपको। एवरेज स्पीड बराबर 2xy, 2 इंटू एक्स के जगह 50 इंटू वाई के जगह 100, क्योंकि गया 50 से आया 100 से, और 50 और 100 जोड़ेंगे तो 150 होगा। काटेंगे बटे 3 अबे करेगा। हाँ सर काटिए। 50 से ये कटा 3 बार में, तो कुल मिला के 200 बटे कितना होगा? 3, और 200 बटे 3 होता है 66.66। ये ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी पर है। आसान क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 300 किलोमीटर दूर एक स्थान के लिए पंकज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 60 की गति से वापस आता है, तो ये औसत यात्रा, पूरी यात्रा का लगभग औसत चाल। ये किलोमीटर से कोई लेना देना है क्या? कहेंगे नहीं सर, 2 को चाल दिया है, औसत चाल एकदम निकाल देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं। नहीं भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो आपको उलझाने के लिए। अच्छा बेसिक से बनाना चाहते हैं तब ठीक है। 300 300 600 चला होगा, 300 गया और 300 आया 600। समय बताइए, 50 के चाल से गया होगा तो 6 घंटा, प्लस 60 के चाल से गया होगा तो 5 घंटा। 600 बटे 5, फिर आंसर आ जाएगा 54। या इससे कोई मतलब ही नहीं रखिए। सोचिए 50 के चाल से गया, 60 के चाल से आया, तो लगा देंगे एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू 50 इंटू 60 बटे 110। बस 0 से 0 खत्म, और ये फिर से हो जाएगा 600 बटे 11, और 600 बटे 11 मैंने 54.54, यानी 54 लगभग में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी समझ गए ना? ये होता है गणित समझाने का कला, और आपके अंदर समझने का कला भी आना चाहिए, है ना? दोनों एक साथ चलना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है विनीता 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिंकी के घर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से रेसिंग साइकिल चलाकर जाती है। वापस घर पहुंचने के लिए वापसी मार्ग में वह 15 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाती है, तो एवरेज स्पीड। अच्छा यानी गया किस चाल से? 30 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। गया किस चाल से? सर गया वो चाल से, जो गया वो किस चाल से? 10 किलोमीटर की चाल से गया और 15 से आया, तो 2 गुना 10 गुना 15 बटे 25। 25 क्यों? क्योंकि 15 10 25 होता है, एक्स प्लस वाई।
5 से कटा 5 तिया 15, 5 से कटा 25 25, 5 से 10 कटा 2 बार में, आंसर होगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना? कहेंगे हाँ सर समझ तो आ रहा है, बिल्कुल समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन बी जाता है, लेकिन स्टेशन ए के लिए वापस धीमी गति से आता है। इस यात्रा के लिए औसत चाल, इस बार औसत चाल दिया है, तो बताना ट्रेन आया किस गति से। गया तो 60 यानी x बराबर 60 है, y का मान मालूम नहीं है, यही तो मालूम करना है। एवरेज स्पीड दिया है, इस बार एवरेज स्पीड कितना दिया है, एवरेज स्पीड 48 दिया है। तो आइए सर लगा लेते हैं फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई अपन का x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 48 एवरेज चाल। 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखने वाले हैं हम, 60, y के जगह y छोड़ देते हैं, और यहाँ बताइए क्या होगा, 60 प्लस वाई बराबर का 48। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं बालक जी, तो क्या होगा, ये दोनों कटेगा, 12 से 12 पंचे का 60 और 12 से 12 चौका 48, 2 से फिर ये 4 कटेगा 2 बार में, और कुल मिला के देखा जाए तो 5y बराबर होगा, 2 का 60 में गुना करेंगे तो 120, और प्लस का 2 का y में करेंगे तो 2y, 2y 5y में आके घटेगा तो 3y बचेगा, और 3y का मान 120, तो x, और भाई x कैसे लिखा गया, अनर्थ हो जाता है कभी कभी, ये y है ना, 3y का मान 120, तो y का मान होगा भाई साहब 40, 40 दिया 140 बार में कटेगा 3 से, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। इस बार दोनों चाल ना देके एगो चाल दिया था और औसत चाल दे दिया था, लगा दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर लिखने का समय नहीं मिले ना तो क्या कीजिए ना, वीडियो थोड़ा रोक लीजिए, ये तो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो लिखने में कोई परेशानी ना होगा, रोक लीजिए आराम से। अब हम इंतजार करें तो इससे थोड़ा सा नुकसान होगा आपको। एक आदमी स्थान पर, क्या लिखा है भाई साहब, एक आदमी एक स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे पर वापस लौटता है, उसकी यात्रा के लिए औसत चाल। भाई साहब ये क्वेश्चन भी वैसी तरह है, 2 गुना गया किस चाल से 50, आया किस चाल से 30, विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, गया 50 और आया 30, तो 2 गुना 50 गुना 30, अब बटे का 50 30 कितना होगा 80। हाँ भाई साहब अब इसे काटेंगे, काटने के दौरान आप देखेंगे कि 2 से ये 80 कटेगा, या सबसे पहले 0 से 0 काटिए, और 2 से 80 कटेगा, 8 कटेगा 4 बार में, और फिर ये 2 से कटेगा, ये 15 कटेगा। भाई साहब 15 का 5 गुना होगा तो 75 होगा, और 75 का 2 से भागा लगाएंगे तो सर 37 दूनी 74, 37.5 होगा। ये ऑप्शन नंबर बी पे आपको सीधा सीधे दिखाई दे रहा है, तो इसे ही टिक कर देंगे, बस इतना छोटा काम कीजिए, एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 नंबर देगा, अरे 1 को नंबर देगा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये बूंद आपका सूखना नहीं चाहिए, हर वक्त बूंद टपकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ये सब क्वेश्चन है कोनो फालतू क्वेश्चन है। कर रहे एक आदमी 4 की गति से ए से बी तक गया और 6 की गति से वापस आया, औसत चाल। रगड़ दीजिए सर, रगड़ दीजिए, ऐसा कीजिए, इसको रगड़ के आप हमें कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा, देखते हैं कितना विद्यार्थी दे पाएगा आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है कि सर एक व्यक्ति पी से क्यू 40 की गति से गया और लौटते समय 50%, इसको हम बनाते हैं, एक व्यक्ति पी से क्यू तक 40 की गति से गया, विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, पी से क्यू तक गया, वो किस गति से गया, 40 की गति से, ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, और लौटते समय वह अपना गति 50% बढ़ा लेता है। 50% बढ़ाने का अर्थ हुआ कि आधा बढ़ा लेता है, गया 40 के चाल से, 40 का 50% कितना होता है, तो कहेंगे 50 का 40%, 40 का 50% निकालना है तो 40 गुना 50 बटे 100, 50 से 100 कटेगा 2 बार में, 2 से 40 कटेगा 20, यानी 20 बढ़ा लेता है आप गति, क्योंकि 40 का 50% 20 हुआ, 20 अपना गति बढ़ा लेता है, यानी गया 60 के तो आएगा, तो गया 40 से तो आएगा 60 की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो अब उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है, अब निकालना आसान होगी आपके लिए। 2 इंटू
भाई साहब ध्यान देंगे, 2 इंटू हम कह सकते हैं 2 इंटू सर 40 इंटू 60 अब बटे का 100। 100 क्यों? क्योंकि 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 हो रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कहेंगे वाह सर मजा आ गया पूरा। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा भी है ना। ये 50% गति बढ़ा दिया तो 40 का 50% निकाले 20 आया, यानी 20 गति अपना बढ़ाया। वीडियो रोक के लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि एक कार पहला 100 किलोमीटर 60 की गति से तय करता है और अगला 100 किलोमीटर 50 की गति से तय करता है। 200 किलोमीटर उसका औसत गति बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड बताते हैं। कुछ टीचर इंसान होते हैं बेचारा, वो सीधा सीधी कहता है भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी गया 100 और आया भी, अगला भी 100 चला तो 100 200 अब बटे कुल समय। जब 100 गया होगा 60 की गति से तो 100 बटे 60 समय इतना लगा होगा, प्लस 100 आया 50 की गति से तो 100 बटे 50। लेकिन मेरे जैसा लीजेंड टीचर, कलाकारी टीचर आपको कहेगा कि एक कार पहला 100 किलोमीटर चला 60 की गति से और अगला 100 किलोमीटर, अरे दूरी समान है कि नहीं है, 100 किलोमीटर और फिर 100 किलोमीटर तो दो समान दूरी हुआ या नहीं हुआ। 100 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर तो दो समान दूरी हुआ, है ना। 100 किलोमीटर गया 60 की गति से, अब फिर आया 50 की गति से, गया 50 की गति से। तो ये वही वाला फॉर्मूला पुरनका सर चिपका दीजिए ना, एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू 50 इंटू सॉरी पहले 60 इंटू 50 बटे 100, 60 इंटू 50 बटे 100। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको भड़काना चाह रहा था लेकिन आपको भड़कना नहीं है, इसका आंसर 54.54 आता है। क्लियर है। अरे पहला 100 किलोमीटर गया फिर 100 किलोमीटर गया, यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो कुल मिला के यही कहेंगे दो समान डिस्टेंस है ना। तो भोले वाला टीचर बेचारा इसी तरह बताएगा 100 प्लस 100, लेकिन भोले वाले टीचर से काम आजकल चलता नहीं है। प्रतिभाशील टीचर चाहिए तब आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 260 किलोमीटर यात्रा करने में एक ट्रेन 140 किलोमीटर की दूरी 50 की गति से और शेष दूरी 80 की गति से तय करता है, तो कह रहा है बताइए सर संपूर्ण यात्रा में ट्रेन का औसत गति। 260 तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। अब यहाँ हम भी भोला वाला बन जाएंगे, टोटल डिस्टेंस हुआ 260। अब बताइए 140 किलोमीटर गया होगा 50 के चाल से, तो समय लगा होगा 140 बटे 50 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस यहाँ कितना समय शेष दूरी, शेष कितना बच गया सर 140 चल गया तो 120 और बचा है, 120 गया कौन सा गति से 80, तो 120 बटे 80, 120 बटे 80। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। जब इसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो माहौल मेरे सामने क्रिएट होगा, मेरे सामने एकदम, और वो क्या क्रिएट होगा ध्यान देंगे इस पे। विशेष चर्चा करते, 0 से 0 काट देते हैं, 40 से 40 दूनी 80, 40 से 40 दिया 120। कुल मिला के देखा जाए तो 260 ऊपर में है, उसको छोड़ दीजिए, नीचे 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, 2 का 14 में गुना होगा 28, प्लस का 5 का 3 में गुना होगा 15, और देखा जाए तो 200, ये 10 ऊपर जाएगा बन जाएगा 2600, 260 में 10 गुना होगा 2600 और बटे का 28 और 15 हो जाएगा 33 10 43 43। अब इसे सर सॉल्व कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2600 को भागा दीजिए 43 से, 43 4 बार में 6 बार में 6 बार में और 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, बचेगा 2 और 0 बैठेगा 60 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। ये तरीका तो कुछ हद तक सर ठीक लगा लेकिन मजा नहीं आया, है ना। कहते हैं ना मजा नहीं आया, थोड़ा और टेस्टी डालिए ना। तो ये तरीका तो आप सीख लिया। अब हम आपको दूसरा तरीका सिखाएंगे, जब दो अलग अलग डिस्टेंस दिया हो और स्पीड दिया हो तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। इसको वीडियो पीछे करके रोक के और इसको लिख लेना है, ठीक है। हम आपको दूसरा मेथड सिखा रहे हैं, सुनिए। देखिए आप ध्यान से, दो अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है, एक तो 140 किलोमीटर, एक तो 140 किलोमीटर
और दूसरा जा रहा है सर, दूसरा जा रहा है 120 किलोमीटर। कैसे पता चला? क्योंकि 260 चलना है, 140 चला तो और शेष 120 बचा है। यानी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा सर वो कितना होगा? कहेंगे 0 से 0 काटिए और 7:6, ये डिस्टेंस का रेशियो है। और स्पीड बोलिए क्या? स्पीड तो एक बार गया वो 50 के गति से, यहाँ स्पीड लिख रहे हैं, स्पीड 50 के गति से, और फिर गया 80 के गति से। 50 और 80 का लीजिए एलसीएम, 50 और 80 का एलसीएम होगा 400। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस अगर 400 जाना होता, टोटल डिस्टेंस अगर 400 जाना होता, 50 की गति से जाता तो उसको समय लगता कितना? 8 घंटा। 400 जाना होता, 50 की गति से जाता तो 8 घंटा लगता। सोचिए अगला 400 अगर जाना होता, अगला 400 जाना होता, 80 की गति से जाता तो समय लगता 5 घंटा। ये डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। धीरे धीरे लिखने आप भी सीख जाएंगे। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। 400 किलोमीटर जाना होता, 50 की गति से जाता तो समय लगता 8 घंटा, 80 की गति से जाता तो समय लगता 5 घंटा। लेकिन सर उसे 400 और 400 यानी 1:1 में नहीं चलना है। 400 और 400 यानी 1:1 में नहीं चलना है, उसे चलना है 7:6 में। तो क्या हम 400 का गुना 7 और यहाँ 400 का गुना 6 करेंगे तो दोनों डिस्टेंस का रेशियो, विद्यार्थीगण दोनों डिस्टेंस का रेशियो 7:6 हो जाएगा क्या? कहेंगे हाँ सर। तो क्यों ना हम ऐसा करें, जब इसका ये 7 गुना चलेगा, 400 का 7 गुना चलेगा तो समय भी लगेगा 400 का 7 गुना, 8 का 7 गुना, और ये 400 का 6 गुना चलेगा तो इसे समय लगेगा 5 का 6 गुना। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400 का 7 गुना और 400 का 6 गुना, यानी 400 400 आएगा कॉमन, 713, 400 का 13 गुना होगा क्या? तो डायरेक्ट इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड तो वही चीज वो होगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? तो 400 का 13 गुना। ये कहां से आया? 713, 700 का 13 गुना बटे समय कितना लगेगा सर? 8 सत्ती का 56 यहाँ से और 6 पंचे का 30 यहाँ से, 56 और 30 86 समय लगेगा। अब इसे आराम से 2 से काट सकते हैं। आप इसे आराम से 2 से काटेंगे 200 बार में और 2 से काटेंगे 43 बार में, फिर भी रिजल्ट उतने आएगा जितना पहले आने वाला था। 200 का 13 गुना करेंगे, 2600 को 43 से भागा करेंगे 60.45, और ये तरीका सही है। इस तरीका से कभी भी आप मात नहीं खाएंगे, इस बात को याद रखिए। अच्छा पूरा पूरी अगर ये कट जाता ना तो तरीका लगाने की जरूरत नहीं, 150 रहता, 50 दिया 150, 3 घंटा आता समय, तो फिर बेसिक ही ठीक था। चीजों को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है, डायरेक्ट रटा देंगे इस चीज को, आप टेंशन ना लीजिए, बस लास्ट तक क्लास देखते रहिए। 70 एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन गलत हो रहा था ना, गलत होने का चांसेस खत्म हो गया। एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर गति से चलता है और 70 किलोमीटर की अन्य दूरी 30 की गति से चलता है, तो बताना है संपूर्ण यात्रा का औसत चाल। सर बटे उठे में आ रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। 50 किलोमीटर चल रहा है 40 की गति से, 70 किलोमीटर चल रहा है 30, यानी डिस्टेंस का रेशियो देखा जाए तो 50 रेशियो कितना है? 70। कुल मिला के देखा जाए तो 5 रेशियो कितना है? 7। और बोलिए स्पीड कितना है? स्पीड तो स्पीड सर पहले स्पीड है 40 और फिर स्पीड क्या है? 30। 40 30 का एलसीएम होगा 120। समय लगेगा 3 घंटा, इसको समय लगेगा 4 घंटा। तो बोलिए अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 120 का कितना गुना? 5 7 12 गुना बटे समय, इसको क्या सर 5 चलना है तो 5 गुना, इसको 7 चलना है तो 7 गुना, सीधे 5 चलना है 5 गुना, 7 चलना है 7 गुना, यानी ये 15 और 7 चौक 28, 43 हो जाएगा। 12 12 144, 144 मैंने 1440 और बट्टे का 43। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? यूनिट डिजिट मिलाएंगे। 0 चाहिए तो होगा नहीं, नीचे होना चाहिए 43 और एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। 43 नीचे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। और ये सबसे बेस्ट तरीका आपको हम बताए, ये डायरेक्ट पैटर्न को याद कीजिए। अच्छा स्पीड ऐसा था जिसका रेशियो आसानी से निकला, सोचिए रहेगा 38 और रहेगा 59, तो इसका स्पीड इस प्रकार रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 40 और 30 था, एलसीएम आसानी से निकल गया। चलिए सर डिस्टेंस का रेशियो लेना है, डिस्टेंस का टाइम में गुना करना है और टोटल डिस्टेंस में भी गुना करना है। ये आपको तरीका हम सिखा रहे हैं। चलिए सर इंग्लिश वाला क्वेश्चन को छोड़िए, हिंदी वाला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हिंदी हमारी मेन भाषा है ना। पंकज लखनऊ से कोलकाता जो 200 किलोमीटर दूर है को अपनी यात्रा 40 की गति से चलता है। अच्छा
सर 200 किलोमीटर चला 40 के गति से, तो बताइए 200 किलोमीटर अगर 40 के गति से चला तो समय लगा होगा, डायरेक्ट देखिए भागा लग रहा है 5 घंटा, 5 घंटा प्लस 200 किलोमीटर चला तो डिस्टेंस हुआ 200, समय लगा 5 घंटा। आगे तत्पश्चात वो 20 किलोमीटर की गति से बेंगलोर जाता है जो 300 किलोमीटर की दूरी है, तो फिर 300 किलोमीटर गया तो 200 प्लस 300, समय बताइए यहाँ कितना लगा होगा, 20 के गति से 300 गया तो समय लगा होगा 15 घंटा, 15 घंटा। उसके बाद वह 10 की गति से अहमदाबाद जाता है जो 500 किलोमीटर दूर है, फिर वो 500 किलोमीटर गया। चलिए सर, और यहाँ समय कितना लगा होगा 50 घंटा, 10 की गति से जा रहा है तो 50 घंटा लगा होगा। देखिए अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए काहे रेशियो लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकल जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ऊपर में डिस्टेंस है नीचे टाइम है, बोलिए कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 2, 1000 किलोमीटर जाएगा 15 और 50 10 60 और 10 70, 70 की गति से, तो कट जाएगा 100/7, 14 7 98 2 100/7, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कहिए सर ये भी समझ में नहीं आए तो गलत बात है, ये बेसिक है ना, सबको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त मस्त क्वेश्चन एकदम आपके सामने आएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से हिंदी वाला क्वेश्चन ही देखते हैं, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी 60 की गति से इतना किलोमीटर, 60 की गति से इतना किलोमीटर, इतना की गति से इतना, बना लेंगे टोटल डिस्टेंस, टाइम निकाल लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस 240 हो जाएगा, 800 हो जाएगा और 1500 हो जाएगा। टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ से इसको भगा देंगे 4 घंटा, यहाँ से इसको देंगे 20 घंटा और यहाँ से इसको देंगे 250 से, तो आ जाएगा आपका 6 घंटा, इस प्रकार से। वो आसान चीज था इसीलिए छोड़ दिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान ही है। कह रहा है सर एक लड़का 2 की गति से 10 किलोमीटर और दोबारा से 3 की गति से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर कौन सा गति से, डिस्टेंस 10 किलोमीटर गया कौन सा गति से, 2 की गति से, और फिर दोबारा से 3 की गति से गया कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो आपसे आपसे पूछा जा रहा है इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, बोलिए 10 2 12 हो जाएगा, टोटल टाइम, इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, चलिए रेशियो पे से बना लेते हैं। बोलिए डिस्टेंस का रेशियो क्या है, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, कहेंगे 10:2, पहले 10 फिर 2 यानी 5 रेशियो कितना 1। स्पीड कितना, स्पीड स्पीड है सर 2 और 3, एलसीएम लेंगे 6, इसको लगेगा 3 घंटा, इसको लगेगा 2 घंटा। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने के दौरान आपको ये बात याद कर लेना, एवरेज स्पीड निकालने के दौरान सर 6 नहीं चलेगा, 6 का कितना गुना, 5 गुना और फिर 1 गुना, यानी 6 का 6 गुना चलेगा, बट समय लगेगा, इसको 5 गुना चलेगा 5 गुना समय, 1 गुना चलेगा 1 गुना समय। 15 और 2 17, 36/17, ऑप्शन नंबर 17 दूनी 34, 36/17, ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका बढ़िया तरीका है, समझिए इस चीज को, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। हालांकि वैसे भी कर सकते थे बेसिक से, लेकिन वहां भी एलसीएम लेना पड़ता है ना। चलिए 4 क्वेश्चन और है, उसके बाद आज का क्लास समाप्त करेंगे एवरेज स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 76, रोहन को ए और बी से यात्रा करनी थी, वह 75% दूरी 60 की गति से और शेष 40 की गति से तय करता है, तो उसका एवरेज स्पीड बताइए। सुनिए सर 75%, अगर टोटल डिस्टेंस 100 है तो उसमें से 75 दूरी वो चल रहा है, तो 25 दूरी वो अलग चाल से चल रहा है, यानी डिस्टेंस का रेशियो 25, 25 का 25, 25 या 75, 3:1 है। बताइए स्पीड क्या है, 75% वो चलता है कौन सा चाल से, 60 की गति से, तो स्पीड है 60, और फिर स्पीड क्या है, शेष दूरी चलता है 40 की गति से, फिर स्पीड है 40, तो स्पीड का रेशियो लेंगे, एलसीएम लेंगे 120 आएगा, ये डिस्टेंस मानते हैं 2 घंटा लगेगा, यहाँ से 3 घंटा लगेगा, 40 या 120, लेकिन 120 तो चलना है नहीं, 120 का 3 गुना, 120 का 1 गुना, तो एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल 120 का कितना गुना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा 3 गुना और 1 गुना, यानी
4 गुना, डिस्टेंस हो गया। टाइम बताइए, इसको 2 घंटा तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 गुना चलेगा तो समय भी लगेगा इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होगा 6। और इसको समय सर ये 1 गुना चलेगा, 1 गुना चलेगा, समय लगेगा 1 गुना 3, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 3 9, 9 से भागा लगा दीजिए। बस प्रश्न का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, बटे 3 अइबे करेगा, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 40 बार में, 40 जो 160 बटे 3 किस ऑप्शन में सर? 5 तिया 15, 53 पूर्णांक 1 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का आदत डालिए, एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, जैसे कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी का हवा लीक होता है अगर ये मेथड नहीं जानेगा तो। लेकिन हम आपको ये मेथड सिखाए, आप इस मेथड से ही बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एकदम जीता जागता सबूत के साथ क्वेश्चन पेश हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 60% दूरी 40 के गति से, सर डिस्टेंस कितना परसेंट है? 60%। किस गति से? 40। ये स्पीड लिख रहे हैं यहाँ, स्पीड 40 के गति से। और आगे 30%, आगे का 30% जो चल रहा है वो किस गति से? सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 20 की गति से। और बाकी दूरी, बाकी कितना बच जाएगा? 60 30 90, 10% बचेगा। 10% किस गति से चलता है? सर 10 की गति से चलता है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? समझने वाला बात तो ये है, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो कहेंगे सर डिस्टेंस का जब आप रेशियो लीजिएगा ना तो 0%, 0%, 0% खत्म, यानी बचेगा 6:3:1। और स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड यहाँ लिख लेते हैं 40, 20 और 10। रेशियो एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, रेशियो नहीं लेना, एलसीएम 1 2 और ये 4। एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे? 40 नहीं लिखेंगे, 40 का कितना गुना? 6 3 9 1 10 गुना। अब बटे समय लगेगा, ये 6 चलेगा 6 गुना, 3 चलेगा, ये 3 चलेगा 3 गुना, ये 1 चलेगा 1 गुना, यानी 6 6 और 4, 6 6 12 4 16। काट दीजिए, बस काटना ही तो है, जस्ट लाइक काटना। 8 से 8 पंचे 40, 8 से 8 दूनी 16, 2 से ये कटा 5 बार में, आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर डी। आसान है ना? इससे आसान अगर कोई बता दे तो हमको बताइएगा जरूर। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। एक आदमी 3/7 दूरी कितना के चाल से चलता है सर? 50 के गति से चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे 2/5 दूरी, आगे 2/5 दूरी चलता है सर। आगे शेष का नहीं ना बोला, नहीं, आगे सिर्फ 2/5 बोला है। और ये चलता है 35 की गति से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और बाकी शेष दूरी अब जो बच गया, शेष दूरी वो किस गति से चलता है सर? वो चलता है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो पूछ रहा है यात्रा का औसत चाल बताइए। सुनिए सर, ध्यान से सुनिए। टोटल डिस्टेंस हम अपने से मान लेते हैं, बटे 7 भी करना है, बटे 5 भी करना है, तो टोटल डिस्टेंस अब 35 मान लेते हैं, है ना? अब बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? कहेंगे सर 3/7 चलेगा तो 35 का 3/7 करेंगे, 7 बचे 35, 5 दिया 15, पहले 15 चलेगा, फिर 2/5 चलेगा, इसका 2/5 करेंगे, 5 से कटेगा 35, 7 बार में 7 दूनी 14। अब बताइए बाकी कितना बच जाएगा? 35 में से 15 और 14 19, 29 खत्म हुआ तो 6 बचा ना, 6, 29 6 35। और स्पीड का कितना कितना है सर? स्पीड है 50, क्या करें वही बना ले, जगह भी बच जाएगा। हाँ, ये स्पीड का अगर एलसीएम लेंगे तो 50 35 और 20 का एलसीएम होगा, 50 और 20 का एलसीएम हुआ 100, 100 और ये 700 हो जाएगा, एलसीएम 700 हो जाएगा सर। 50 35 और 20 का एलसीएम 700, ये कटेगा 700 14 बार में, और ये इसको काटेगा 35 दूनी 70 20 बार में, और 20 इसको काटेगा 35 बार में। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवीजी एवरेज स्पीड, ये बम्फर क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड होगा सर 700 नहीं, 700 का कितना गुना? तो 700 का 35 15 और 14 29 और 6 35 गुना, बटे समय कितना लगेगा? क्योंकि इसका 15 गुना भी करना पड़ेगा, इसका 15 गुना, और इसका कितना गुना? 14 गुना, और इसका कितना गुना? 6 गुना। तो बताइए क्या होगा? 14 का 15 गुना करेंगे
150 और 60, 210, 210 लिख देते हैं, 210 प्लस ये 14 है, 14, 14 दूनी 28, 280, और ये 35 छक्के, 6 पंचे 30, 6 3 18 3 21, 210, तो दो दो 400 और दो 600, 600 एक 700 हो जाएगा, 700 से भागा लगेगा। कैसे 700 से भागा लिए, सब मिला के जोड़े 210, 280 और 210 को, तो 700 से भागा, 700 700 कट गया, आंसर आएगा 35। एक नंबर झकास क्वेश्चन, 100% बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद बस लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद एवरेज स्पीड खत्म हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में कार्यालय पहुंचता है, कुल दूरी का 1/4 भाग 15 किलोमीटर की गति से, और साइकिल चलाकर दूसरी उसके बाद कह रहा है कुल दूरी का 1/2 का भाग, कुल दूरी का 1/2 भाग 30 की गति से बस द्वारा और शेष 5 की गति से तय करता है। इस व्यक्ति का औसत चाल, 2 घंटा से कोई लेना देना नहीं है। आइए सर देखते हैं 1/4 भाग किस गति से चलता है। कुल दूरी का 1/4 भाग वो चलता है कौन सा गति से, 1/4 भाग चलता है वो, कुल दूरी का 1/4 भाग चलता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और फिर कुल दूरी का 1/2 भाग चलता है वो 15 के बाद कौन सा गति, 30 के गति से, तो यहाँ लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे। और शेष दूरी जो है वो चल रहा है बेचारा कौन सा चाल से, चल रहा है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस व्यक्ति का औसत चाल बताइए। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कुल दूरी आप टोटल डिस्टेंस अपने मर्जी से मान लीजिए, ऐसा मानिए कि 4 भी हो जाए 2 भी हो जाए, तो कुल 4 ही मान लेते हैं, क्योंकि इसका 4 भी हो रहा है 2 भी हो रहा है। अब बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या निकलेगा, तो 4 का 1/4 करेंगे 1 रेशियो, 1/2, 4 का 1/2 करेंगे 2 रेशियो, शेष बचेगा 1, 4 में से 1 2 3 खत्म हुआ तो 1 बचा। अब बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कहेंगे हाँ सर इसका एलसीएम एक बार लिख के लीजिए या डायरेक्ट यहीं ले लीजिए, एक बार लिख के लीजिए या डायरेक्ट यहीं ले लीजिए, ये आसान होता है। एलसीएम लेंगे 30 ही आएगा, 15 से 30 2 बार में, 30 से 30 1 बार में, और 5 से 30 6 बार में। एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक, एवरेज स्पीड निकालना है। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा 30, लेकिन 30 नहीं, 30 का कितना गुना, 2 1 3, 1 और 2 3 और 1 4, 30 का 4 गुना बटे समय कितना लगेगा, क्योंकि इसको 1 गुना चलना है तो 1 गुना समय, इसको 2 गुना चलना है 2 गुना समय, इसको 1 गुना चलना है 1 गुना समय। 2 2 4 और 6 10, 10 से भागा होगा, और 0 से 0 कट के आंसर आएगा 12, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी पे। सबसे पहले तो इसे लिखिए। देखिए आज के क्लास में मेनली आपको हम ज्यादा कुछ नहीं समझाए, बस एवरेज स्पीड बताए, और एवरेज स्पीड से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है नहीं। ये सारा क्वेश्चन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पे दौड़ के चल जाइए, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा नहीं। बस यही है, 79 नंबर क्वेश्चन हुआ, और पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस हम यूट्यूब पे आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।